जवानों की आफत, मोदी की मौज। कांग्रेस को यह ट्वीट क्यों करना पड़ा, कांग्रेस ने यह ट्वीट किस वजह से किया है, वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इस देश में सुरक्षा बलों के साथ, बीएसएफ के जवानों के साथ, राष्ट्र के प्रहरियों के साथ ऐसा भी सलूक किया जा सकता है, वो भी भारत की रेलवे द्वारा। हुआ क्या है जानते हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले ये वीडियो देखिए। अरे देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल है इस ट्रेन के। देखिए सर, ये देखिए ऊपर हाल। सर पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। अरे कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है पूरी से। ओके रुकिए, ये देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल। अब जो आपने वीडियो देखा, ये बीएसएफ के जवानों का डिप्लॉयमेंट था। 1200 के आसपास बीएसएफ के जवान त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान भोलेनाथ के भक्तों को सुरक्षा देनी थी। सनातन के सबसे मजबूत आध्यात्मिक स्तंभ, आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है अमरनाथ यात्रा। वहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा था। त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा था, लेकिन ट्रेन की हालत ऐसी थी, जिस ट्रेन को रेलवे ने बीएसएफ के जवानों को त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर भेजने के लिए नियोजित किया था, उस ट्रेन की हालत इतनी खराब थी कि उसमें सिर्फ कीड़े मकोड़े ही रह सकते हैं, इंसान उसमें सफर कर ही नहीं सकता। आपने हालत देख ली। सोचिए कि हालत तब है जब बीएसएफ का जवान कोई डिमांड नहीं करता, उसे यह नहीं चाहिए कि एसी फर्स्ट में जाए, उसे सिर्फ एक बेसिक सुविधा चाहिए। क्योंकि बीएसएफ के जवानों की जो ट्रेनिंग होती है, उनकी जो ड्यूटी होती है, उसमें यह ख्याल ही नहीं आता कि ये सफर में ये कितना कष्टप्रद सफर होने वाला है, एसी चल रही कि नहीं, फैन चल रहा ही नहीं। वो अलग ही मिट्टी के बने होते हैं, चट्टान होते हैं। लेकिन जब इतनी घटिया ट्रेन भेजी जाएगी तो उनका चट्टानी हौसला भी डगमगाता है। वो सोचते हैं कि अगर हम देश के लिए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं तो बदले में ये क्या है? उन्हें बदले में कुछ चाहिए नहीं, पर कम से कम ऐसा सलूक तो ना हो। बीएसएफ जवानों के साथ जो हुआ है, उसी वजह से कांग्रेस ने ये ट्वीट किया। क्या मोदी और उनके मंत्री ऐसी घटिया ट्रेन में सफर करेंगे? ट्रेन का वीडियो आपने देख लिया, और एक अलग एंगल बताता हूं मैं आपको। कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 6,405 करोड़, यानी करीब 6400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है मोदी ने देश को समर्पित किया। 3 राज्यों को उसका फायदा था, वो राज्यों के नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। और प्रोजेक्ट क्या था? 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट से जो सबसे ज्यादा फायदा होना था वो झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को होना था। अब इस जहां देश को विकास की सौगात मिली, रेलवे ने देश के यात्रियों को एक बेमिसाल सौगात देने की कोशिश की, लेकिन तभी एक वीडियो आता है और पता चलता है कि देश में बीएसएफ के जो जवान हैं, उनको रेलवे किस नजर से देखती। अगर ऐसा नहीं होता तो रेलवे की ओर से ऐसी घटिया ट्रेन नहीं भेजी जाती। हालांकि बाद में अश्विनी वैष्णव से जब एक कार्यक्रम में इसके बाबत सवाल पूछा गया तो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बात सस्पेंड करने से खत्म नहीं होती। देश के जवान हमारी आन बान शान है, और उनका इस ट्रेन में जाना एकदम अपमान था। हालांकि वो यात्रा नहीं हो पाई, दूसरी ट्रेन से वो गए, लेकिन अब देखिए उस ट्रेन की असली हकीकत।
ट्रेन के डिब्बों का महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। जवानों को अमरनाथ तीर्थ यात्री ड्यूटी के लिए कश्मीर पहुंचना था। जिस ट्रेन से उन्हें जाना था उसका बीएसएफ के कंपनी कमांडर ने निरीक्षण किया। ट्रेन की हालत देखकर वो हैरान रह गए। ट्रेन के डिब्बों की हालत काफी खराब थी। इसका इस्तेमाल जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता। जांच के बाद पता चला कि महीनों से इनका इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। हर डिब्बे में जगह जगह टूटे फूटे सामान पड़े थे। ट्रेन की खिड़कियों दरवाजों में छेद थे। ज्यादातर सीटों पर गंदगी फैली हुई थी। ट्रेन के कई डिब्बों में बल्ब या बिजली कनेक्शन था ही नहीं। रेलवे के अधिकारी बोले आपत्ति के बाद दूसरी ट्रेन दे दी गई। भारतीय रेलवे के रफार जोन के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 6 जून को रवाना होने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। कारण यह है कि बीएसएफ ने ट्रेन की खामियों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके चलते अब उन्हें दूसरी ट्रेन दी गई है। ट्रेन की हालत आपने देख ली, उस पर भी कैसे कवर अप की कोशिश कि हां हमने दूसरी ट्रेन दे दी। टूटी खिड़कियां, गंदे टॉयलेट्स और उखड़ी सीटें। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ जवानों को मिली जर्जर ट्रेन। ये देख रहे हैं, वैसे तो आपने पूरा वीडियो देख लिया है टॉप सीक्रेट पर, लेकिन ये देखिए खिड़की है पूरी टूटी। ये देखिए ये सीट, इस पे बैठ के कोई जाएगा। अमरनाथ जा रहे बीएसएफ जवानों को खस्ता हाल ट्रेन मिली। सीटों पर गद्दी नहीं, टॉयलेट टूटा, कॉकरोच थे। 5 दिन बाद 4 रेलवे अफसर सस्पेंड। और होता क्या है, एक तरफ जहां रेलवे की इतनी भयावह तस्वीर सामने आती है, तो वहीं रेलवे देश को विकास की सौगात भी देता है। लेकिन जब हम देखते हैं कैबिनेट अप्रूव्स 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स, तो यह खबर फीकी लगने लगती है, क्योंकि जवानों का उस ट्रेन के जरिए, उस ट्रेन में जवानों को डिप्लॉयमेंट, जिस ट्रेन को रेलवे ने भेजा था कि भाई इस ट्रेन से डिप्लॉयमेंट होगा त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर, वो वीडियो अपमानजनक। यह देश जिसकी बुनियाद है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वहां जवानों के साथ ऐसा सलूक, हैरानी। नरेंद्र मोदी जब दिवाली के दिन पर जवानों के साथ त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, हर देशवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। यह देखकर नरेंद्र मोदी ने खुद को राष्ट्रभक्त के तौर पर अभी से नहीं, पहले से स्थापित किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और नरेंद्र मोदी की राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल उठा भी नहीं सकता। लेकिन चूंकि सरकार उन्हीं की है और ये परेशान करने वाली ये डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं, ये अगर पैसेंजर यात्रियों के लिए होते तो भी भयावह थी। हालांकि बीएसएफ के जवानों के लिए ये ट्रेन मुहैया कराना किसी जुर्म से कम नहीं। अधिकारियों को सस्पेंड करने से बात नहीं बनेगी। अश्विनी वैष्णव ने जो बयान दिया उससे मामला रफा दफा नहीं होता तो मैं ये वीडियो शूट नहीं कर रहा होता। आप सोचिए कि जब अमरनाथ यात्रा के दौरान जिसमें आतंकी हमलों का खतरा रहता है पहलगाम के बाद, किस तरह से हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। भारत युद्ध की हालात से निकला है, जंग के हालात से निकला है, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के ठोका है। लेकिन अमरनाथ यात्रा पर भी खतरा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या आपको लगता है कि रेलवे का वो ट्रेन भेजना बीएसएफ जवानों के लिए, 1200 बीएसएफ जवानों के लिए एक अमानवीय फैसला था, एक अमानवीय एक्ट था? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।